स्टूडेंट्स, अब हमने क्लास 7th मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 जो हम डिस्कस कर रहे हैं, द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज, उसका पार्ट 4 डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास रहेंगे व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए, ये पार्ट फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें मैं ये बताने वाला हूँ कि व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स और उन ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ क्या है, विद एग्जाम्पल हम उनको देखेंगे। और हम यहाँ पर ट्राइंगल की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड अपॉन इट्स, दैट इज रिलेटेड टू इट्स साइड्स। तो प्लीज़ इस पार्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, बिकॉज ये पार्ट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, चाहे हमारा लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर हो, चाहे हमारा टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स हो, या इसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ऑल द चैप्टर्स सिर्फ 7th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको वो आगे भी काम आएंगे। 9th क्लास में भी आप उनको यूज़ करोगे एज इट इज़। तो ओके, तो आपका बेस बनाने के लिए 7th क्लास का मैथ्स इसीलिए बहुत ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट पार्ट 4, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए, पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया भी था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स वी कैन हैव 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स। उनमें हमारे 3 टाइप्स क्या हैं बेटा, उनको याद करिए। देखिए, डिपेंड करता है कि आपने पहले कितना अच्छे से पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को। अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप उसको नोट करिए, प्रॉपर्टीज़ को नोट करिए, समझिए कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स में पहली बात, ट्राइंगल क्या होता है वो हम अच्छे से जानते हैं। ट्राइंगल इज अ पॉलीगन मेड अप ऑफ 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, है ना। नाउ वी कैन क्लासीफाई ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स साइड्स। जो हमें 3 टाइप्स पता है वो कौन से हैं, वो है हमारा पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन वी हैव आइसोसेलेस ट्राइंगल, एंड देन वी हैव स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है ना। व्हाट इज एन आइसोसेलेस, सॉरी व्हाट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है हमारा, अगर मेरी ट्राइंगल की सारी साइड्स इक्वल है देन इट इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारी साइड्स इक्वल होने का मतलब क्या है, देखिए, अगर मैं यहाँ पर आपको मार्किंग करके समझाता हूँ तो हम यहाँ पे वर्टिसेस को कुछ नाम दे देते हैं। सपोज दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इक्विलेटरल ट्राइंगल आप ज्योमेट्री में कैसे ड्रॉ करेंगे वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल आप ऐसे मान लीजिए कि मेरी 3 साइड्स हैं। जैसे आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल में वी हैव 3 साइड्स, तो आप क्या बोलेंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज फर्दर इक्वल टू ए सी। ये हो गई हमारी इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि मैंने बोला तीनों साइड्स मेरी इक्वल हैं। ठीक है। देयर इज वन मोर थिंग जो हम अभी बार बार देखेंगे, आगे भी डिस्कस करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो मेरे एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स वो हमारे होते हैं 60 डिग्री। ऑल 3 एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल एंड ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आप प्लीज़ मेरे साथ साथ इसको नोट कर लीजिए, समझिए इसको कि मैंने क्या बताया आपको। नेक्स्ट है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। जैसे कि यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है। फिर से हम वर्टिसेस को नाम दे सकते हैं। अभी इस पर्टिकुलर ट्राइंगल में जो आपको सामने नजर आ रही है, व्हाट वी हैव, सपोज मैंने बोला ए बी एंड सी, ये मेरी 3 साइड्स हो गई, ए बी, बी सी एंड ए सी, और यू कैन से सी ए। नाउ व्हाट, व्हेन आई एम सेइंग कि ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देन मैं क्या कह सकता हूं कि ए बी इज इक्वल टू ए सी। हम उसको कैसे दिखाते हैं, अगर आपको 2 साइड्स को इक्वल दिखाना है, यू कैन शो इट लाइक दिस। ठीक है, ये मेरी दोनों साइड्स इक्वल हैं। अगर मुझे यहां पर दिखाना है कि तीनों साइड्स इक्वल हैं, you can put something like this, all the 3 sides are equal. Now here we have AB is equal to AC, this is AB, this is AC. अच्छा, एक चीज़ हमें पहले और पता होनी चाहिए, क्या, कि अगर जो मेरी साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इफ माई साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये आगे भी हम पढ़ेंगे। नाउ मेरा लास्ट टाइप बेस्ड अपॉन द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सॉरी बेस्ड अपॉन द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, लास्ट टाइप क्या है मेरा, स्केलिन ट्राइंगल। ठीक है। ऑल्दो मुझे पता है कि आप सबको ये पहले से आता है ना,
बट रिवाइज करना, उसको फिर से समझना, फिर से नोट करना, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। ओके, नाउ इफ नन ऑफ द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड स्केलिंग ट्राइंगल। इसका मतलब यहां पर हम इक्वालिटी की बात ही नहीं कर सकते स्टूडेंट्स। क्यों? मैंने बोला कि अगर मेरे पास तीन साइड्स हैं, तीनों की लेंथ अलग है, कोई भी दो साइड्स आपस में इक्वल नहीं है ना, तीनों की साइड्स की जो लेंथ है हमारी वो अलग अलग है। अब हम वन बाय वन थोड़ा सा और इलैबोरेट करके विद एग्जांपल देखेंगे कि जैसे मेरा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में व्हाट डू वी हैव इन अ इक्विलेटरल ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ्स, that is called equilateral. okay, and measure of each angle is 60 degree. ये हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं, है ना। each angle is 60 degree, these angles are 60 degree, and if this my triangle is xyz, तो आपने क्या बोला, xy is equal to yz is equal to xz। आप बल्कि अपने आप कोई भी ट्राइंगल बनाइए, वर्टिसेस मार्क करिए और खुद से लिखिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारा क्या होता है। ठीक है, नाउ यू कैन से दिस इज माय एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगेन वी आर सेइंग सेम थिंग। ठीक है, तीनों एंगल मेरे इक्वल हैं क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो दिस विल बी आवर एग्जांपल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। नेक्स्ट वी कैन डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस के लिए मैंने अभी आपको क्या बोला था कि उसकी दो साइड्स इक्वल होंगी। अब हम यूजुअली जो मार्क करते हैं हम ऐसे ले सकते हैं कि वाई जेड इज माई बेस एंड दीज टू साइड्स एक्स वाई इज इक्वल टू, दिस इज एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स जेड। ओके, दीज टू साइड्स आर इक्वल, दिस इज माई आइसोसेलेस ट्राइंगल एंड सी टू साइड्स हैव सेम लेंथ, वी हैव डिस्कस्ड। सेकेंड थिंग, base angles opposite to the equal sides are equal. This is what I was telling you. मेरे base angles कौन से हैं? This is my base angle, this is my another base angle. तो हम जैसे angles को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं हम angles को? I can say x y z, angle x y z is equal to angle x y z is equal to x z y, है ना। I can say this. So these are my base angles, both the angles are equal, x y z is equal to x z y, है ना। मेरे दोनों एंगल्स इक्वल होंगे क्योंकि ये मेरा आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल की अगर हम बात करें, यू कैन टेक सम एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। ठीक है, you can say if you consider this as a straight line, obviously isosceles acute triangle is a triangle in which all the angles are less than 90 degree. तो you can say this is another type of isosceles triangle जिसमें मेरे सारे एंगल लेस देन 90 डिग्री हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस एक्यूट ट्राइंगल, आइसोसेलेस एक्यूट ट्राइंगल। ठीक है, सारे एंगल्स मेरे लेस देन 90 डिग्री हैं स्टूडेंट्स, और उसके साथ साथ हम क्या कह सकते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होने के साथ दो एंगल्स मेरे इक्वल भी हैं, दोनों जो कि मेरे बेस एंगल्स हैं। ठीक है, देन दिस इज माय आइसोसेलेस एक्यूट ट्राइंगल। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन जैसा मैंने अभी आपको बताया भी है, कौन सी ट्राइंगल होती है स्केलिन, जिसमें मेरी तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने देखा कि ए बी 7 सेंटीमीटर है, बी सी इज 14 सेंटीमीटर एंड ए सी इज 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्या हुई हमारी स्केलिन ट्राइंगल। तो वी कैन से दैट ऑल द एंगल्स ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल आर अनइक्वल। कोई भी दो एंगल आपके इक्वल नहीं होंगे, सारे एंगल्स जो है वो होंगे अनइक्वल मेजर के। ओके, देन यू कैन से इट हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री को अभी हम इलैबोरेट नहीं करेंगे, है ना,
सिमेट्री की लाइन ऑफ सिमेट्री होने का मतलब एक तरह से मिरर इमेज आप मान सकते हो। अगर मेरे पास कोई शेप है, आपने बीच में एक लाइन लगाई, सो बोथ द साइड्स ओके अक्रॉस दैट लाइन शुड बी सेम। तो हाँ, हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, हमारा अलग से चैप्टर है, हम इसको अलग से डिस्कस करेंगे। देन वी हैव एंगल अपोजिट टू द longest side would be the greatest angle. This is the property you should concentrate upon. क्या है ये? Angle opposite to the greatest side, or you can say longest side would be the greatest angle. ये मेरी सबसे बड़ी साइड है, as you can see BC is 14. इसके अपोजिट कौन सा एंगल होगा? दिस वन। BC के अपोजिट कौन सा एंगल है? ये वाला BAC। तो व्हाट वी आर सेइंग इज, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है उसके अपोजिट जो एंगल है दैट वुड बी ग्रेटेस्ट एंगल। तो वी कैन से BAC इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ये मेरा सबसे बड़ा एंगल होगा इस ट्राइंगल में। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो सबसे छोटी साइड है उसके अपोजिट जो एंगल होगा दैट विल बी द स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं स्केलिन ट्राइंगल के लिए। ट्राइंगल इज स्केलिन। अब स्केलिन ट्राइंगल का अगर आप टाइप्स की बात करें, जस्ट फॉर सम एक्स्ट्रा नॉलेज, तो देयर आर 3 टाइप्स। ठीक है, तो वी कैन से स्केलिन ट्राइंगल कैन बी ऑब्ट्यूस एंगल्ड और एक्यूट एंगल्ड और राइट एंगल्ड। स्केलिन ट्राइंगल हमारी ऑब्ट्यूस हो सकती है, एक्यूट हो सकती है और राइट एंगल्ड हो सकती है। ठीक है, नाउ दिस इज अवर ऑब्ट्यूस स्केलिन ट्राइंगल। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल? वी नो दैट अगर मेरा एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। अगर लेस देन 90 होता है तो क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्ड, है ना। और अगर मेरा 90 डिग्री है कोई एंगल, आई कैन से दैट इज राइट एंगल। अब मैंने बोला कि स्केलिन है जी ट्राइंगल मेरी, तो तीनों एंगल अनइक्वल होंगे और तीनों साइड्स भी मेरी अनइक्वल होंगी। तो व्हाट वी हैव? ऑब्ट्यूस स्केलिन ट्राइंगल में एज यू कैन सी दिस एंगल इज 110 डिग्री। तो आपका एक ही एंगल हो सकता है ना, क्या? 90 से बड़ा। अगर 90 से बड़े दोनों एंगल होंगे तो ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी फेल हो जाएगी, है ना। दैट इज नॉट पॉसिबल। तो व्हाट वी हैव? ऑब्ट्यूस स्केलिन ट्राइंगल में माय वन एंगल विल बी ग्रेटर देन 90 डिग्री। नाउ वी हैव एक्यूट स्केलिन ट्राइंगल। व्हाट डू वी हैव इन एक्यूट स्केलिन ट्राइंगल? एक्यूट मतलब लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट स्केलिन ट्राइंगल में हमारे पास जो तीनों एंगल हैं दे विल बी लेस देन 90 डिग्री। देखिए, ऑब्ट्यूस जब मैंने बोला तो एक एंगल होगा सिर्फ 90 से बड़ा। व्हेन आई एम सेइंग एक्यूट स्केलिन ट्राइंगल, ऑल द 3 एंगल्स शुड बी लेस देन 90 डिग्री। नाउ व्हेन आई एम सेइंग राइट स्केलिन ट्राइंगल, तो ऑब्वियसली मेरा सिर्फ एक एंगल होगा 90 डिग्री के इक्वल। बेटा देखो, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो एंगल 90 हो ही नहीं सकते, बिकॉज अगर मैंने दोनों एंगल को 90 ले लिया तो इनका सम कितना हो गया? 180 डिग्री। तो तीसरा एंगल 0 तो हो नहीं सकता, तो ट्राइंगल कैसे बनेगी, है ना। तो इसीलिए हम ये बात कह रहे हैं, आपको समझने की कोशिश करना कि हमारा जो 90 डिग्री एंगल है वो सिर्फ एक पॉसिबल है, एक से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। ओके, तो स्केलिन ट्राइंगल के आपने टाइप्स पढ़ लिए। यू कैन से दिस इज अवर एग्जाम्पल ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। लाइक आई टोल्ड यू, यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये मेरी लॉन्गेस्ट साइड है ना। तो दिस एंगल इज माई ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, दिस इज माई लॉन्गेस्ट साइड, तो दिस इज माई ग्रेटेस्ट एंगल। ठीक है, ये आप एक शीट पर एक एग्जांपल ले सकते हो। एंगल अपोजिट टू द लॉन्गेस्ट साइड वुड बी द ग्रेटेस्ट एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स अगर मैंने आपको बता दिया कि ये मेरा ग्रेटेस्ट एंगल है, तो इसके अपोजिट जो साइड होगी दैट विल बी लॉन्गेस्ट एंड ऑल साइड्स आर अनइक्वल, दैट यू ऑलरेडी नो। अब हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है ट्राइंगल्स की, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। व्हाट इज दैट प्रॉपर्टी? सपोज दिस इज माय ट्राइंगल ABC। ठीक है,
तो हमारे ट्राइंगल ए बी सी में व्हाट वी कैन से द सम ऑफ द लेंथ्स, ये ध्यान से आप नोट कर लीजिए और इसको समझिए, द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? हियर यू कैन सी आई हैव थ्री साइड्स. मैं यहां पर लिख रहा हूं एक बार, ए बी है मेरे पास, बी सी है एंड सी ए है. ए बी बी सी एंड सी ए. व्हाट आई एम सेइंग इज sum of the lengths of any two sides. Now I can say, अगर मैंने sum ले लिया AB और BC का, AB plus BC should be greater than किससे? CA से. Sum of the lengths of any two sides is greater than the third side. अब ये ऐसा नहीं है कि मैंने इस साइड पे दो यही लेने हैं, फिक्स हो गए, एक यहां पर यही लेना है. You can also say कि बी सी प्लस सी ए ये किससे ग्रेटर होना चाहिए? ए बी से, है ना. मतलब मैं कोई भी दो साइड लेकर उनको सम करूं तो वो मेरा तीसरी साइड से बड़ा ही होना चाहिए, इक्वल भी नहीं हो सकता. ठीक है. एक और हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं हम? अभी हमने ये वाले दोनों ले लिए, फिर हमने दो ले लिए. अब आप लिख सकते हैं ए बी प्लस सी ए शुड बी ग्रेटर देन बी सी. देखिए, सपोज मैंने आपको कोई ट्राइंगल दी और मैंने आपको बोला कि बेटा चेक करो कि ये जो साइड्स मैं आपको लिख के दे रहा हूं ये ट्राइंगल की साइड्स हो सकती हैं या नहीं. ठीक है, आपने ध्यान से समझना है. तो सपोज मान लो, ऐसी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो मैंने यहाँ पे 15 लिख दिया, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 7 लिख दिया. ऐसे ही जस्ट फॉर द सेक ऑफ, अगर आपको ये साइड बड़ी लग रही है तो हम इसको 16 ले लेते हैं. अब आपको ये चेक करना है कि क्या ये मेरी साइड्स हो सकती हैं ट्राइंगल की. अभी तो मैंने लिख दिया उनको ट्राइंगल के ऊपर, बट आपको चेक करना है. तो आप कैसे चेक करेंगे? व्हाट डिड आई टेल यू, है ना. आई जस्ट सेड कि सम ऑफ द टू साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड. सो व्हाट आर द सम्स? 15 प्लस 7 22, है ना. तो 22 इज ग्रेटर देन 16, नो डाउट. तो ये हो गया सेटिस्फाई. अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो देखिए, ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, ये तो 31 बन रहा है. सो 31 इज ग्रेटर देन 7, तो डन. देन मैंने बोला बी सी प्लस सी ए, बी सी प्लस सी ए यानी कि 16 प्लस 7 23, तो 23 इज ग्रेटर देन 15, डन. ओके. देन आप लास्ट चेक करेंगे, ए बी प्लस सी ए बी ये है मेरा, सी ए है, 22 बना, 22 इज ग्रेटर देन 16, तो डन. ना यू कैन से, हाँ सर हो सकते हैं, हमारी ट्राइंगल की साइड्स ये हो सकती हैं 7, 15 एंड 16. लेकिन सपोज मैं ऐसा कुछ कर देता, जैसा मैं पहले लिखने की यहाँ पर कोशिश कर रहा था. मान लो फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल मैंने इसको 8 लिख दिया. ठीक है. अब आपने क्या देखना है, फिर से वही चीज चेक करनी है. इसको 8 नहीं और कम लो, इसको ऐसा करते हैं, नहीं चलो 8 ठीक है. अब हमने देखा कि 8 प्लस 7 कितना होता है? 15. तो दैट 15 इज नॉट ग्रेटर देन 15, है ना, ऑब्वियसली. तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये मेरी साइड्स नहीं हो सकती, ये मेरी ट्राइंगल की साइड्स नहीं हो सकती. ठीक है. तो इस पार्ट में बेटा हमने ये देखा कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स हैं ट्राइंगल्स की बेस्ड अपॉन द साइड्स. और उसके बाद मैंने आपको ये बताई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि सम ऑफ द लेंथ्स, है ना, ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, तभी वो मेरी ट्राइंगल होगी. ओके.